नूर मुकद्दम केस आपने सुना होगा, इस्लामाबाद के अंदर एक लड़की जिसको मर्डर कर दिया गया। कोई लड़का था, तो उसका दोस्त था लड़की का, उसने ज़्यादती की, जुल्म किया, बड़ा बुरा किया, उसने मर्डर कर दिया उस लड़की को। और आपको पता है कि उस नूर मुकद्दम को जिसने कत्ल किया था उसको सज़ाए मौत फिर चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में भी बहाल रखी गई सज़ाए मौत। बेसिस क्या थी, किस बेसिस के ऊपर? आप हैरान रह जाएंगे। वो जो लड़का था उसने वकील भी बड़ा तगड़ा सा किया हुआ था, हाई प्रोफाइल केस और हाई प्रोफाइल वकील जनाब, तो बड़े वकील भी उसको बचा नहीं सके। हैरत की बात यह है कि उसके अंदर बज़ाहिर कोई गवाह भी मौजूद नहीं था। और लड़के ने अपने घर के अंदर जैसे भी उसको बच्ची को मर्डर कर दिया। अब देखिए कौन आई विटनेस को सामने जाके बैठा था? नहीं। लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज थी। उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के अंदर वो लड़की आ रही है, पकड़ रहा है। ये सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी नूर मुकद्दम केस के हवाले से, कि सीसीटीवी कैमरा के अंदर आ रही है, जा रही है, खींच रहा है उसको, वहाँ से फिर उसकी लाश भी बच्ची की बरामद हुई। तो ये चीज़ें सीसीटीवी की बेसिस के ऊपर उस बंदे को सज़ाए मौत हो गई। अब बंदे सोचते हैं कि नहीं मैं क्राइम करूँगा, मैं किसी को मार दूंगा, पता ही नहीं चलेगा। ना ना, ऐसा नहीं। वो तो बच्ची फोत हो गई ना, उसको मर्डर कर दिया गया। वो जिंदा भी रहती ना तो उस अकेली लड़की की गवाही काफ़ी थी उस बंदे को सज़ा दिलाने के लिए। जो विक्टिम होता है ना, किसी लड़के के साथ आपने कोई ज़्यादती कर दी, लड़की के साथ कर दी, तो कोई गवाह ही नहीं है। गवाह नहीं है तो फिर कैसे सज़ा होती है? आमतौर पे तो हम आपको बताते रहते हैं कि गवाह होगा, साबित होगा, केस तो सज़ा होगी ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ज़्यादती के केसेस होते हैं वहाँ पे कोई गवाह भी मौजूद ना हो, लड़की की सिर्फ स्टेटमेंट आ जाए इसने फलां बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की है, मेडिकल वगैरह करवाते हैं, फिर डीएनए रिपोर्ट ये वो, तो फिर ऐसे बंदे को सज़ा हो जाती है। तो ये बड़ा एक अजीबोगरीब मामला होता है, बड़ा सख्त, यानी समझिए कानून इस मामले में है कि लड़की की सिर्फ कह देना, किसी लड़के को सिर्फ कह देना कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, और इसकी स्टेटमेंट के ऊपर भी सज़ा हो जाती है। बहरहाल इस केस के अंदर, नूर मुकद्दम केस के अंदर जो सज़ा हुई ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल रखी कि सज़ाए मौत होनी चाहिए, इसकी बहाल रखते हैं हम। हालांकि आमतौर पे किसी बंदे को सज़ाए मौत होना तो हाई कोर्ट में जाके वो कहते हैं चलो उम्र कैद कर देते हैं या बरी कर देते हैं, या सुप्रीम कोर्ट जाके फिर, यानी जैसे जैसे ऊपर जाता है ना केस, आमतौर पे मुलजिम को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन यहाँ नहीं मिला। बेसिस क्या थी? सीसीटीवी कैमरा। और पहले कोर्ट्स रिलक्टेंट होती थी, क्या सीसीटीवी कैमरा है वो छोड़ो जी, ये कोई प्राइमरी शहादत तो नहीं, लेकिन आजकल प्राइमरी शहादत के तौर पर मॉडर्न डिवाइसेस को लिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की शहादत सॉलिड शहादत गिनी जाती है। हाँ, इसमें दो जो चीज़ें हैं जिनको पेश नज़र रखना होता है वो ये हैं कि कोर्ट एक तो देखती है कि ये वीडियो जो है कहाँ से कैसे ली गई। ऐसा नहीं है कि सीसीटीवी कैमरा से किसी ने ली, अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र की, उसने आगे सोशल मीडिया पे शेयर की, सोशल मीडिया से किसी ने डाउनलोड की, उसने कहा ये देख मेरे पास मौजूद है, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। डायरेक्ट उसी सीसीटीवी कैमरे से डायरेक्ट किसी ने, पुलिस वाले ने, किसी जिम्मेदार ऑफिसर ने ली, अब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कहाँ से कैसे हासिल की गई, अहम पॉइंट है ये। दूसरा अहम पॉइंट ये होता है कि जब कलेक्ट कर ली जाती है ना सीसीटीवी की फुटेज, उसको लेके फोरेंसिक के लिए भेजा जाता है। तो जो फोरेंसिक के लिए भेजा जाता है ना, तो वहाँ पे जाके इसकी फोरेंसिक करके तो ये चीज़ चेक की जाती है कि ये जो वीडियो है इसमें अल्ट्रेशन तो नहीं है, एडिटिंग तो नहीं की। आजकल तो अजीबोगरीब एडिटिंग पता लोग कर लेते हैं, चेहरा किसी का नाच कोई रहा है उसके ऊपर लगा के तो पता नहीं क्या बना देते हैं। बहरहाल तो फोरेंसिक जब करवाई जाती है उससे पता चलता है कि इसमें एडिटिंग हुई है या नहीं, जेन्युइननेस उसकी चेक की जाती है। ये दो चीज़ें चेक करके अगर रिलायबल सोर्स से डायरेक्ट कलेक्ट की गई है, यानी इसमें चांसेस नहीं है ब्लंडर के, फिर दूसरा फोरेंसिक भी करवा ली गई कि ओरिजिनल है, एडिटिंग भी नहीं है, तो ये सिक्योर समझा जाता है। इसकी बेसिस के ऊपर नूर मुकद्दम केस में बंदे को सज़ाए मौत बहाल रखी गई। तो आप भी अगर मुजरिम हैं, अगर आप जुर्म करना चाहते हैं तो होशियार हो जाएं कि पहले होता था गवाह आए फिर उसके ऊपर जिरा हो तो बड़ी सख्त सवालात, टेढ़े मेढ़े, बंदा कहीं ना कहीं वो आगे पीछे हो जाता था, गवाही कमज़ोर हो जाती थी, बंदे भरी हो जाते थे। लेकिन आजकल नहीं, सख्तियाँ आ रही हैं कानून के अंदर, तो जो मुजरिम है उन्हें थोड़ा सा होशियार होना पड़ेगा। होशियार इस सेंस में होना पड़ेगा कि जराइम को छोड़ना पड़ेगा।
कि आप जुर्म करते हो तो ये समझो कि बस सज़ा हो सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पहले सीसीटीवी कैमरा से ली गई फुटेज उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, आजकल है आपके सामने। देखिए मैंने मिसाल दी आपको कि अगले दिनों नूर मुकद्दम केस में सजाए मौत हो गई। तो इसलिए मॉडर्न डिवाइसेस जो हैं ये बड़ी मैटर करती हैं आजकल। तो कभी भी शैतानी खेल नहीं खेलना, कभी भी आपने किसी लड़की के साथ किसी लड़के के साथ बदफेली नहीं करनी, कभी भी आपने जनाब कोई ऐसा मर्डर इस किस्म की अटैम्प्ट नहीं करनी, क्योंकि आप पकड़े गए तो उसकी जान तो जिसकी जानी थी वो तो आपने ले ली, जिसको आपने नुकसान पहुंचाना था इज्जत लूटी लूट ली, उसके बाद जो आपका शर होने वाला है, सालों साल जेल में सड़ना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है, टफ। जिसको शौक हो वो भले जाके अदालत कह रहा हूँ जेल का चक्कर लगा ले, 2-4 दिन के लिए रोटियां शोटियां दाल रोटी खाए, उसे पता चले कि हालात क्या हैं जेल के। तो इसलिए क्राइम करते हुए 1000 बार सोचा करें और ना किया करें क्राइम। अच्छी लाइफ गुजारें, मेहनत करें, कोई कारोबार करें, कोई करने वाला काम करें, ये भी कोई काम है करने वाला। इंसल्ट, अपने लिए इंसल्ट, फैमिली के लिए इंसल्ट। बड़ा कोशिश की वकील साहब ने, बड़े वकील साहब थे, उन्होंने कोशिश पूरी की, नहीं इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसने भी बड़ी कोशिश की, एक्टिंग शक्टिंग ये वो, ना कुछ भी नहीं। सारा कुछ उन्होंने कहा नहीं ये कुछ नहीं चलेगा, सही मौत हो गई। तो इसलिए ये इस चीज़ को लेके आप कॉन्फिडेंट ना हो जाएं कि बच जाऊंगा, नहीं, मर भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वकील साहब बचा लेंगे। बड़े बड़े वकील साहब भी बाज़ दफ़ा बचा नहीं पाते। फ़र्ज़ किया बच भी जाए बंदा तो फिर भी तो हिसाब देना ही है, मरना नहीं है। आज नहीं तो कल मर जाओगे, मरोगे तो फिर सख्ती हिसाब तो फिर भी देना पड़ेगा। अल्लाह ताला में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो ये जो शैतानी काम है इससे बचते रहें।